हेलो एवरीवन। हमारी किडनी हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये एक जोड़े में होती हैं, मुट्ठी के आकार की होती हैं और कमर के ठीक ऊपर रीढ़ की दोनों साइड में पेट के पिछले हिस्से में स्थित होती है। दोस्तों, हमारी किडनी में असंख्य माइक्रो फिल्टर्स लगे होते हैं जो हमारे ब्लड को छानने का काम करते हैं, प्यूरिफाई करने का काम करते हैं, फिल्टर करने का काम करते हैं। आप जानते हैं कि हमारे ब्लड में सैकड़ों की संख्या में ऐसे रासायनिक तत्व होते हैं जो काफी जहरीले और हमारे सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदायक होते हैं, जिनको छान करके पेशाब के माध्यम से बाहर करने का काम ये हमारे किडनी करते हैं। दोस्तों, आजकल अनियंत्रित खान पान और उल्टे सीधे रहन सहन की वजह से, बहुत स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से, तनाव की वजह से हमारा गुर्दा बहुत जल्दी खराब होने लगा है। बहुत सारे केसेस गुर्दा खराब होने के मिल रहे हैं। आए दिन आप अक्सर सुनते होंगे कि फलाने का गुर्दा खराब हो गया है, डायलिसिस कराने के लिए जा रहे हैं या डायलिसिस कराने की जरूरत है, या गुर्दा प्रत्यारोपण करने की जरूरत है और गुर्दा मिल नहीं रहा है। दोस्तों, ये हमारे जो किडनी होते हैं, ये स्वाभाविक रूप से भी जो इसकी जो क्रियाकलाप है, जो कार्य क्षमता है, वो उम्र के ढलान के साथ कम होता है। 50 की उम्र के बाद अगर हम देखें तो हर डिकेड से, यानी हर 10 साल पे इसका जो क्षमता है वो 10% के हिसाब से घटता चला जाता है। लेकिन अगर आप संयमित खान पान और रहन सहन अगर आपका बढ़िया है, आप बहुत ज्यादा तनाव और इन सब चीजों से दूर रखते हैं अपने को, तो ये जो कार्य क्षमता घटने की स्थिति है गुर्दे की, वो बहुत, उसका जो रेट है वो बहुत कम भी हो सकता है। और यहां तक ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि 100 साल तक भी आपका गुर्दे का जो कार्य क्षमता हो बिल्कुल यंग की तरह से बना रहे। दोस्तों, गुर्दा जो खराब होता है उसमें आमतौर पे हम लोग दो तरीके से उसको देखते हैं। जो अचानक गुर्दा खराब होता है उसे हम एक्यूट रीनल डिजीज यानी एक्यूट किडनी डिजीज बोलते हैं, और जो दूसरा होता है दोस्तों, वो होता है क्रॉनिक किडनी डिजीज यानी सीकेडी। आमतौर पे जो किडनी खराब होने के जो केसेस हैं वो सीकेडी के हैं, यानी कि क्रॉनिक किडनी डिजीजेस के हैं। ये जो हमारा जो गुर्दा क्रॉनिक किडनी डिजीज में खराब होता है वो कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं है। वो धीरे धीरे करके हमारे जो गुर्दे की कार्य करने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे करके कम होता चला जाता है, और फिल्टर करने की जो क्षमता है वो घटती चली जाती है। और हमारे जो फिल्टर करने के लिए जो हमारे किडनी में ग्लोमेरुलाई लगे हुए हैं वो खराब होने लगते हैं, जिसकी वजह से ये क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है। इसीलिए जो सीकेडी होता है, क्रॉनिक किडनी डिजीज होता है, उसको हम 5 स्टेजेस में, यानी गुर्दा खराब होने को 5 स्टेजेस में हम बांट करके अध्ययन करते हैं और देखते हैं। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज और फिफ्थ स्टेज, यानी गुर्दा खराब होने की जो स्टेजेस हैं वो इन्हीं पांचों में आते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर कोई व्यक्ति है जिसका पता चला कि गुर्दा खराब हो रहा है, तो वो गुर्दा खराब होने की जो स्थिति है ये हमें कैसे पता चलेगा कि गुर्दे की जो हमारी कार्य क्षमता है, फिल्टर करने की जो क्षमता है वो कैसी है। इसके लिए एक जांच होता है GFR, यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। आमतौर पे ये एस्टिमेटेड एक शब्द इसके साथ जुड़ जाता है और इसको हम बोलने लगते हैं EGFR, एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ये जो EGFR होता है, इसमें आता है डिजिट, आता है कि इसका रेट क्या है। वो रेट होता क्या है, जब हमारा गुर्दा बिल्कुल नॉर्मल होता है तो ये जो GFR होता है ये 90 से ऊपर होता है। यानी अगर 90 तक है तो हमारी किडनी बिल्कुल दुरुस्त है और स्वस्थ है।
आमतौर पे अगर हम बच्चों की बात करें तो उनमें ये जो जीएफआर होता है वो 115 तक भी हो सकता है, लेकिन अगर हम एडल्ट की बात करें तो उनमें 90 या 110 के इर्द गिर्द में देखने को मिलता है, यानी अप टू 90 तक है तो ये नॉर्मल है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ता है तो स्वाभाविक रूप से ये रेट घटने लगता है और 50 से 60 की उम्र में ऐसा माना जाता है कि ये जो रेट होता है वो 90 होता है। 60 से 70 की उम्र में ये घट करके 80 आ जाता है। इसी तरह से 70 से 80 की उम्र में 70 आ जाता है। 80 से 90 की उम्र में 60 आ जाता है और 90 से 100 की उम्र में 50% रह जाता है, यानी 50 आ जाता है। ये जो डिजिट है 60, 70, 80, 90 ये है क्या? जो हमारे जो ग्लोमेरुलाई लगे होते हैं, जो हमारा फिल्टर लगा हुआ है, वो हर एक फिल्टर कितने ब्लड को 1 मिनट में प्यूरिफाई करता है, इसी पे ये रेट निर्धारित होता है। और अगर मान लीजिए जीएफआर 90 है, यानी कि 90 मिलीलीटर पर मिनट ब्लड प्यूरिफाई हो रहा है, जो रेट ऑफ प्यूरिफिकेशन है वो 90 मिलीलीटर पर मिनट है। अब जैसे जैसे अगर रेट घटता है, 80 है यानी 80 मिलीलीटर पर मिनट फिल्टर हो रहा है, 60 है तो 60 मिलीलीटर पर मिनट फिल्टर हो रहा है। ये इस रेट का मतलब होता है। अब सपोज करिए कि अगर किडनी में खराबी किसी के आ रही है तो वो जिस स्टेज की होगी उसी स्टेज के अकॉर्डिंगली ये रेट होगा, यानी रेट के आधार पे जो रेट की डिजिट आएगी उसी आधार पर हम ये तय करते हैं कि गुर्दे की खराबी किस स्टेज की है। मित्रों, अगर ये जीएफआर 90 है तो मैंने आपको बताया ही कि 90 एंड एबव बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल हमारा गुर्दा दुरुस्त है। लेकिन अगर यह रेट 60 से 90 के बीच में है तो ये फर्स्ट स्टेज में हमारे किडनी में खराबी आ रही है। अगर ये रेट 45 से 45 टू 59 के बीच में अगर आ रहा है तो हमारा गुर्दा सेकंड स्टेज में खराब हो रहा है। अगर ये 30 टू 45 आ रहा है, अगर 30 से 45 के बीच में अगर आ रहा है तो ये थर्ड स्टेज में है। और अगर 15 से 30 के बीच में आ रहा है तो ये फोर्थ स्टेज में है। और अगर जो जीएफआर है वो 15 या 15 से नीचे है, इसका मतलब कि गुर्दा लास्ट स्टेज में चल रहा है और बहुत ही खराब स्थिति में है और बिल्कुल मुश्किल में है जान, और डायलिसिस और ट्रांसप्लांट की आपको जल्दी से जल्दी तैयारी करने की जरूरत है। दोस्तों, जितनी जल्दी हमें यह जानकारी हो जाए कि गुर्दे में खराबी आ रही है, उतना ही हम जल्दी से जल्दी इसको कंट्रोल कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट स्टेज और ऑलमोस्ट सेकंड स्टेज तक जो खराबी आई रहती है उसको रिवर्स किया जा सकता है। अगर आप बहुत अपने खान पान रहन सहन को स्ट्रिक्ट कर लें और जो जो बीमारी की वजह है, चाहे वो अनियंत्रित डायबिटीज मेलाइटस, शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, अल्कोहल एंड स्मोकिंग या स्ट्रेस, जो भी कारण है उस कारण को अगर आप नियंत्रित कर लेते हैं तो निश्चित रूप से जो चेंजेस हैं वो भी रुक जाएंगे और स्पीड, उसका खराब होने की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी और इस तरह से आप अपनी किडनी को बचा सकते हैं। और कुछ दवा वगैरह का इस्तेमाल अगर करते हैं तो फिर आपकी जो किडनी की जो खराबी है वो भी इंप्रूव कर जाएगी। लेकिन जो तीसरा स्टेज है जिसको मध्य स्टेज बोलते हैं, और चौथा स्टेज और फिर लास्ट पांचवा स्टेज, तीसरे स्टेज में पहुंचने के बाद जो रिवर्स होने की स्थिति है, यानी जो खराबी आ गई है वो पुनः ठीक हो जाए, ये बहुत ही मुश्किल है। चौथे स्टेज में तो लगभग इम्पॉसिबल है और पांचवें तो पूरी तरह से इम्पॉसिबल है।
क्या हो सकता है सिर्फ कि हम जो खराबी का जो स्पीड है, खराब होने का जो स्पीड है, उसको हम नियंत्रित करके और लाइफ को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यह है दोस्तों कि जो किडनी की जो खराबी होती है वो तब हमें पता चलता है फिजिकल लेवल पे, लक्षणों के लेवल पे, जब ये मोर देन 50% खराब हो गया रहता है। इसीलिए जितना जल्दी से जल्दी जानकारी होगी उतना ही तेज आप अपना बचाव कर पाएंगे और उतना ही अपने लाइफ को अच्छे तरीके से आगे ले जा पाएंगे और फिर आप डायलिसिस और ट्रांसप्लांट से काफी दिनों तक आप अपना बचाव कर सकें। होम्योपैथिक एक्सपर्ट होने के नाते मैं यही बताऊंगा कि होम्योपैथी में रिवर्स करने के लिए दवाएं हैं जो काफी हद तक आपको तीसरे स्टेज तक भी रिवर्स कर सकती हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप स्टेजेस के बारे में, गुर्दे की खराबी के स्टेजेस के बारे में सही से आपको जानकारी मिल गई है और कैसे इसको हम तय करते हैं, GFR क्या होता है, इसके बारे में भी आपको सही से जानकारी मिल गई है। समय रहते अगर आपको जानकारी हो जाती है कि गुर्दे में खराबी आ रही है और अमुक स्टेज में है, तो आप अपने गुर्दे को बचाने में जरूर कामयाब हो सकते हैं। अगर दोस्तों आपको ये पसंद आया तो आप इसे लाइक करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें ताकि समय रहते आपको अच्छे वीडियो आप तक पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों मित्रों तक इसे शेयर करें ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सके। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप अपना विशेष ख्याल रखें। नमस्कार।